श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 तब नंद बाबा भी भाग करके आए और वो भी नाचने लगे। देखे सारा जो है गोपिकाएं नाच रही हैं। तब उन्होंने 3 ग्वालों को पकड़ करके खींचा बाहर। बोला जा देख कौन कौन नहीं आया है। तो तीनों ग्वाल भाग के जाके देख के आए और रिपोर्ट दे रहे हैं। एक तो वो जो विशेष लोग हैं बिना निमंत्रण के नहीं आते, और एक जो रक्षा पे लगे हुए हैं, गोकुल की रक्षा कर रहे हैं। तीसरा जो वृद्ध है, पाहिज है, वो नहीं आए। तब नंद बाबा ने सोचा कि नहीं, सम्मानित व्यक्तियों को निमंत्रण भेजना चाहिए। तब उनके लिए हाथी भेजा, और जो रक्षा कर रहे थे, प्रहरी थे, उनको, जो वीर थे, उनको घोड़ा भेजा। जो अपंग थे, अपाहिज थे, वृद्ध थे, उनके लिए पालकी भेजा। इसलिए कहा जा रहा है, हाथी दियो, घोड़ा दियो और दियो पालकी, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दियो, घोड़ा दियो और दियो पालकी। इस तरह से खूब उत्सव मनाने जाने लगा। 5 दिन तक उत्सव मनाया गया। 6वें दिन छठी थी बच्चे की। तब उन्होंने ग्वालों को बुलाया। बोला भाई मैं कर भरने जा रहा हूँ मथुरा, तुम लोग गोकुल की रखवाली करना और एकदम सचेत रह के रखवाली करना। तो बैलगाड़ी में मक्खन रखा, सब कुछ रखा। कुछ ग्वालों को लेकर के कंस के दरबार में पहुंचा। कंस अपना दरबार भर के बैठा हुआ था, कर ले रहा था। तो नंद बाबा गए। नंद बाबा का कंस ने स्वागत किया, आवकारा दिया। आइए आइए नंद बाबा, कुशल मंगल है न। जब कर भर दिए तो कुछ अलग से भेंट सौगात देने लगे। तो कंस ने कहा कि बाबा ये क्यों, ऊपर से क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने कहा महाराज हमारी आयुष हो गई, बहुत दिनों से हम पुत्र की झंखना कर रहे थे, कोई पुत्र नहीं हुआ था, और हमको लल्ला की प्राप्ति हुई। आज 5 दिन हो गया लाला हमारे यहाँ पैदा हुआ है। तो इसलिए मैं भेंट सौगात दे रहा हूँ नंद बाबा। कहिए प्रेम गया लाला हमारे यहाँ पैदा हुआ है। तो इसलिए मैं भेंट सौगात दे रहा हूँ नंद बाबा। कहिए प्रेम दे कर के कंस खूब खुश हो गया। बोले आपका पुत्र हजारों वर्ष तक जिए। तो जब कर दे दिया तो इस बात का पता बसदेव को लगा। बसदेव जो है दौड़ करके नंद बाबा के पास आते हैं, जहाँ उनका उतारा दिया गया था नंद बाबा को। दोनों एक दूसरे से प्रेम से मिले। दोनों के आँख में आंसू आ गया। बोला रे राम राम, ऐसा लग रहा कि हमारा दूसरा जन्म हो गया। तो नंद बाबा बोल रहे हैं कि तुम्हारे कई पुत्रों को इसने मार डाला, हमें बहुत दुख है। और ये बात होने लगी तो फिर घुमा फिरा करके वसुदेव ने कहा कि बाबा आपका तो बच्चा अच्छा है, और दूसरा जो यानी कि बलराम का भी आप पालन पोषण कर रहे हैं, उसके पालक माता पिता आप ही हैं। इतना कह लेने के बाद इधर उधर नजर दौड़ाया तो देखा बात ऐसी है नंद बाबा कि देवकी कान लगा के सुन रही थी। तो कंस के मंत्री गण बोल रहे थे कि तुम चले जाओ गोकुल, वहाँ पर देखो कि जितने ताजे बच्चे जन्मे हो उनको पूतना को भेजा। पूतना बोली कि मैं सब बच्चों को स्वाहा करके ही आऊँगी। तो ये बात देवकी ने आकर के हमको बताया। तो हमने देवकी को समझाया कि नंद बाबा के घर में कोई जल्दी प्रवेश नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी मुझे आशंका है, आप जल्दी से जल्दी जो है गोकुल पहुंच जाओ, क्योंकि वहाँ बहुत उत्पात होने वाला है। इतना सुनते ही नंद बाबा तुरंत जो है अपने सब बुलाए और बैलगाड़ी को दौड़ा दिया गोकुल की ओर। मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।